सर, ऐसा लगता है वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, सब कुछ ब्लॉक है। मुझे वहाँ एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। आओ शिव कुमार, यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? शिव कुमार? पर आपको कैसे पता? इनका नाम तो शिवम है। नहीं कुलदीप, 5 साल की उम्र तक मेरा नाम शिव कुमार ही था। लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं? इस संसार में केवल मानव ही अपनी शक्ति से इस कायनात को बदल सकता है। अगर इंसान चाहे तो दुनिया को बर्बाद कर सकता है, या चाहे तो जन्नत बना सकता है। लेकिन आदमी अपनी ताकत सही से नहीं पहचानता। वो अपनी ताकत खाने और सोने में बर्बाद कर देता है, जबकि अपनी ताकत मस्तिष्क को पढ़ने में लगानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो हम जो भी सोचेंगे उसे पाना हमारे लिए नामुमकिन नहीं होगा। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मौलवी से मिला एक छोटा सा सुराग हमें आप तक ले आया। मौलवी का आपसे क्या रिश्ता था? मौलवी मेरा चेला था, उसने मुझसे योगा सीखा था। हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि सभी मर्डर्स के पीछे एक औरत है, लेकिन उसका मकसद क्या है, उसके आसपास बुरी आत्मा, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। जब शीला बाहर आती है तो वो जादू का खेल दिखाती है। शीला? मौलवी ने भी यही नाम बताया था। शीला के जादू के खेल से आपका क्या मतलब है? जब ऊपर वाले ने इंसान को बनाया तो उसके साथ साथ कुछ बुरी आत्माओं को भी बनाया, ताकि इंसानों में ऊपर वाले का खौफ बना रहे। और शीला भी वही आत्मा है। कहते हैं ऊपर वाले ने आग से जिन को बनाया, और कुरान के अनुसार आदमी मिट्टी का पुतला है। शीला भी एक जिन है। सच कहूँ तो वो शैतान है। शीला का जन्म सूरत में हुआ था, फिर वो यहाँ शिकारपुर में कैसे आ गई? और मासूमों की जान क्यों ले रही है? सैकड़ों साल पहले इस जगह पर जिन रहा करते थे। उन्हें ठंडी और अंधेरी जगह बहुत पसंद थी। वक्त के साथ साथ दुनिया बदली, और दुनिया के साथ साथ शिकारपुर भी बदल गया। लेकिन वो अपने इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहती थी। ऊपर वाले के खिलाफ जाकर वो लोग इस इलाके में अपना राज कायम करना चाहते थे। उनसे छुटकारा पाने के लिए दुआएं भी काम नहीं आई। हाँ, बताइए ना। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, कुछ भी पता नहीं। रमजान के महीने में रात को जब लोगों ने दुआएं की तो अल्लाह की ताकत बाहर निकल कर आई। तो अल्लाह ने शैतान के रूप में घूमने वाले जिन्नों को फांसी पर चढ़ाने को कहा। उस समय जब शैतान की बुरी ताकत बाहर आई तो उस बुरी ताकत के कारण चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अल्लाह के दूतों ने सभी 6 जिन्नों को मारने का फैसला किया। आज हम लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए है। हम सभी 6 के 6 जिन दोबारा जन्म लेंगे। हम लोग इस गांव को चारों तरफ से घेर लेंगे और इस गांव को अंधेरे से ढक देंगे। हम सबको मार देंगे, लोगों को लाशों की ढेर में बदल देंगे। तुम सब मारे जाओगे। वो सभी 6 जिन जिन्हें उस दिन मारा गया था, उन्होंने फिर से इस गांव में जन्म लिया। लेकिन उनका जन्म इंसान के रूप में नहीं हुआ। उनका पहला रूप कोरा ग्रास, दूसरा रूप मछली, तीसरा रूप दीमक, चौथा रूप सांप, 5वां रूप एक कुत्ता। वो सब के सब कई बार जन्म लेंगे। अब समझ में आया कि हमें घास, मछली, दीमक, सांप और कुत्ते क्यों परेशान कर रहे थे। हैरानी की बात है कि एक लड़की गुजरात में भूकंप के दौरान भी बच गई। उसका जन्म मानव के रूप में हुआ था और उसकी 6ठी इंद्रिय खुली हुई थी। जिस आश्रम में वो बड़ी हुई, उस आश्रम के दूसरे बच्चे अपने माँ के दूध और प्यार के लिए तड़पते थे। मगर वो लड़की एक भी आंसू बहाए बिना एक कोने में अकेली बैठी रहती। वो बहुत अजीब थी। हर दिन वो जो भाव किसी और में देखती थी, वही भाव वो चित्र में उकेर दिया करती थी। बिना किसी से सीखे छोटी सी उम्र में वो अजीब चित्र बनाती थी। उसके चेहरे का रंग देखकर दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, जिस वजह से वो बहुत उदास रहने लगी। वो लड़की अपने गोरे चेहरे पर काला रंग पोतने लगी।
जब आग से उसकी हथेली नहीं जली तो वो दंग रह गई। मैं कौन हूँ, मेरे साथ इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, ये सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। छोटी छोटी बातों का भी उसके दिमाग पर बड़ा असर पड़ने लगा। उसे लाइब्रेरी में एक जिन से संबंधित किताब मिली जिसे उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि वो ग्रास, मछली, सांप, कुत्ते और दीमक के बहुत करीब है। अचानक एक रात को उसने एक सपना देखा। उस सपने में जन्मों पहले उसके साथ हुई घटनाएं साफ साफ दिखाई दी। वो उस सपने में खुद को देखने लगी। उसके बाद उसने उसकी ड्राइंग बनाई जो उसने सपने में देखा था। कई जन्म पहले उसके साथ जो घटनाएं हुई थी उसे सब कुछ याद आने लगा। एक मानव के रूप में जन्म लेने के बाद जब वो बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगा कि वो इंसान नहीं बल्कि जिन है। और ये जानने के बाद उसने वही लबादा पहना जो उसके पूर्वज पहनते थे। बाहरी दुनिया में वो काला लबादा पहनने लगी, लेकिन जहाँ वो रहती थी वहाँ वो सफ़ेद लबादे में रहती थी। उसे लगने लगा कि यहाँ कोई भी नहीं रहता और ये पूरा शिकारपुर उसका अपना घर है। फिर वो अपने घर की ओर निकल पड़ी और फिर जब उसने शिकारपुर में अपना पहला कदम रखा, पूरे आसमान में अंधेरा छा गया, पूरे गांव में अंधेरा छा गया। उसने उस इंस्पेक्टर को भी मार दिया जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और उस मौलवी को भी। जिस तरह उसने मुझसे पहले वाले ऑफिसर को मारा उसी तरह मुझे क्यों नहीं मारा? मेरी वाइफ का रूप लेकर मेरे पास आने की कोई खास वजह? क्योंकि तुम एक धार्मिक व्यक्ति हो जिसके पास पूजा पाठ की शक्ति है। उसने तुम्हारी छाती पे सूरज की तरह एक तिल देखा। वो तुमसे एक बच्चा चाहती है और इसलिए वो तुम्हारे साथ हम बिस्तर हुई, ताकि तुम्हारी शक्तियों से मिलने के बाद उसे एक शक्तिशाली बच्चा पैदा हो। इस दुनिया में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। इस बात को उसने अपने सीने के ऊपर हमेशा के लिए लिख दिया। आमतौर पर एक औरत 9 महीने में एक बच्चा जनती है, लेकिन शीला के लिए यह सिर्फ 28 दिनों का काम है। और आज शाम को 28 दिन पूरे होने वाले हैं। आज शाम को 6:06 पे सूर्यास्त होगा। अगर उस समय तक वो अपना बच्चा जन्म देती है और तुम्हारी बेटी की बलि चढ़ा देती है तो उसकी शैतानी ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाएगा। उससे वो 5 जिन्नों को इंसान बना देगी। इसीलिए उसने तुम्हारी बेटी के गाल को चाटकर उसे अपने बस में कर लिया है। आज की रात बहुत अहम है। उसे किसी भी तरह रोकना होगा। आज उसकी शक्ति से सिर्फ तुम ही मुकाबला कर सकते हो, लेकिन तुम उसे मार नहीं पाओगे, क्योंकि उसे पता होगा कि तुम उसके जन्म लेने के मकसद के बारे में जानते हो, तो वो अपना रूप जरूर बदल लेगी। इंशाअल्लाह ऊपर वाला तुम्हारा साथ दे। अपने बंदे की हिफाजत कर। सर, वो किस रूप में कहाँ होगी? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसे पहचान सकें। हमारे पास समय बहुत कम है, ऐसे में उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। तुम जयश्री से कॉल करके कहो वो हिल हाउस जाकर रेजी और टिया को सुरक्षा दे। ओके सर, उसका पता कैसे लगाएंगे? एक आइडिया है जिससे वो खुद चलकर हमारे पास आएगी। वो क्या है सर? बताता हूँ।
सर, ये क्या हो रहा है सर? आकाश में तीसरी बार अंधेरा हो रहा है। हेलो हेलो शिव टीआई रेजी, रेजी, टिया को क्या हुआ? टिया कहाँ है? टिया, 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 सर इसे क्या हो गया सर? टिया बेटा, टिया, नजदीक मत जाइए तुम सर। वहीं रुको, फिक्र मत करो। सर, वहीं नजदीक मत जाइए सर। टिया, टिया, सर नहीं नहीं सर, नजदीक नजदीक मत जाइए सर। सर नीचे नीचे उतरो टिया। टिया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ टिया, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ टिया, मैं हूँ, पापा हूँ टिया, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बताओ टिया, क्या हो रहा है तुम्हें? टिया, तुम हमें यहाँ लेकर क्यों आए हो? सब्र रखो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। टिया, तुम ठीक हो जाओगी टिया, टिया। शिव शिव पापा वहाँ देखो, या अल्लाह, इस बच्चे वो का यहाँ रहम कैसे आया? अपनी फिक्र नेमत मत करो रेजी, हमने उसे गलत समझा। यहाँ जो कोई भी आया था हमारी मदद करने के लिए आया था, ये भी हमारी मदद कर रहा है, हो सकता है ये टिया को ठीक कर दे। टिया, टिया शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा टिया। टिया फिक्र मत करो, टिया, टिया शांत हो जाओ बेटा, टिया। शांत हो जाओ। मैं यही हूँ टिया, कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ टिया। टिया कुछ नहीं होगा बच्चा। जो चाहेगा वो होगा। टिया टिया शांत हो जाओ, अल्लाह सब कुछ तुझसे टिया शांत हो जाओ बेटा। टिया, टिया, टिया शांत हो जाओ। मामा यहीं पे। या अल्लाह, टिया या अल्लाह तू रहम कर अल्लाह, या मेरे मौला, मेरे मौला, इस पे अपनी नेमत बरसा। टिया 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 प्लीज बेटा। टिया, जो तू करेगा आज उस तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता है कुलदीप। तू ही है। उन पांचों प्राणियों को खतरे में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती। वो कहीं से भी उन्हें बचाने जरूर आएगी। मैंने सोचा था वो मुझ पर हमला करेगी, लेकिन उसने टिया का इस्तेमाल किया। कुलदीप सर, वो यहाँ कभी भी आ सकती है और किसी भी रूप में आ सकती है। टिया टिया टिया, छोड़ो, छोड़ो उन्हें, छोड़ो टिया, शांत हो जाओ। टिया, टिया ये क्या कर रही है? टिया शांत हो जाओ, टिया शांत हो जाओ। टिया, छोड़ दो, टिया, टिया, रेजी, कहाँ हो तुम? सर 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 सर, टिया कहाँ गई टिया सर? where are you टिया टिया टिया, वो कहाँ टिया उतर रही where है are सर? you टिया, टिया सर उसका पैर देखिए सर। सर टिया, 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 रेजी पीछे हटो। शिव शिव सोने वाला से ये ले जाए ना समाओ।
शिव शिव छोड़ो ये सब। सर, जब से उस जिन को देखा है मुझे भी डर लगता है सर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। टिया, सर, शिव रेजी, शिव ओपन द डोर। कोशिश कर रहा हूँ। शिव मैं शिव कोशिश कर रहा हूँ दरवाजा रेजी। खोलो। रुको, कोशिश कर रहा हूँ। शिव टिया, शिव शिव सर, 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 सर कहाँ सर आप? अरे क्या हो रहा है? टिया, टिया बेटा, अपने पापा की आवाज सुन रही हो बेटा? टिया बेटा, तुम कहां हो बेटा? टिया, 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 कहाँ हो तुम टिया? मेरी आवाज सुन रही हो? टिया, पापा बुला रहे हैं। टिया, मुझे पता है तुम वहां हो। सर, सर,
टिया, मैं हूँ। आ जाओ अपने पापा के पास। टिया, टिया। टिया, 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 मुझे बचाइए। टिया, छोड़ना मत। तुम्हें कुछ नहीं होगा टिया। कस के पकड़ो। टिया, फिक्र मत करो। कस के पकड़ो। टिया, मैं तुम्हें बचा लूंगा। टिया, अपना हाथ दो। मुझे बचाइए। टिया, टिया, टिया। डरो मत। टिया, टिया, टिया आ जा। टिया, टिया, क्या हुआ? नहीं पकड़ सकते पापा। उस आग पर पानी डालो कुलदीप। जल्दी जल्दी पानी डालो। पापा मेरा हाथ दुख रहा है। पापा मुझे डर लग रहा है। जल्दी बचा लीजिए। सर, पानी डालने से आग और बढ़ रही है सर। सर, इसका रंग हरा है। ये कोई साधारण आग नहीं है सर, ये कुछ अलग है सर, ये कुछ अलग है। कहते हैं ऊपर वाले ने आग से जिन को बनाया और कुरान के अनुसार आदमी मिट्टी का पुतला है। आज शाम को 6:06 पे सूर्यास्त होगा। अगर उस समय तक वो अपना बच्चा जन्म देती है और तुम्हारी बेटी की बलि चढ़ा देती है तो उसकी शैतानी ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाएगा। केवल 1 मिनट बचा हुआ है सर। मुझे बचाइए। टिया, अपने पापा पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं सर। सर, कुलदीप, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जीतने नहीं देना। ये मेरी बेटी को मारे इससे पहले मैं खुद ही अपनी बेटी को मार दूंगा। सर, अपने पापा को माफ कर देना बेटा। सर, सर। लेकिन सर, ये जली कैसे नहीं सर? जब ये आग टिया के पैरों को लग रही थी तब एक बार भी टिया ने यह नहीं कहा कि वो आग से जल रही है। वो सिर्फ ये कहती रही कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है। तब मैं समझ गया कि ये आग इंसानों को नहीं जलाती, बल्कि ये वही आग है जिसमें जिन पैदा होते हैं और इसी में खत्म भी। और वैसा ही हुआ। उसने आप पर हमला क्यों नहीं किया सर? वो सही मौके का इंतजार कर रही थी ताकि अपने हथियार से वार कर सके। इस संसार में इंसान भगवान की बनाई हुई एक अनमोल चीज है। सभी जिनों को इंसान के सामने अपना सर झुकाना चाहिए, ऐसा हदीस में कहा है। और इसी वजह से ऊपर वाले ने इंसानों को दुरात्माओं से लड़ने की शक्ति दी है। उसी शक्ति का प्रयोग करके मैंने अपनी बेटी को बचा लिया और तुझे खत्म किया।